पिज़्ज़ा बनाना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं होता, मगर हमारी बहनों को मुश्किल क्यों लगता है पिज़्ज़ा बनाना। तो सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है हमें, वो होती है ईस्ट। ईस्ट जो होती है बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता कि ईस्ट को क्या होती है या कहाँ से मिलती है, और बहुत सारे इलाकों में तो ईस्ट मिलती ही नहीं। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो होती है मोज़रेला चीज़, जो कि बाज़ार से मार्केट से बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो इसलिए बहुत सारी माएँ जो मेरी बहनें हैं वो छोड़ देती हैं, अपने बच्चों को पिज़्ज़ा बनाकर नहीं देती। हालांकि बच्चे बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं और बाज़ार से अगर पिज़्ज़ा लें तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो एक जो गरीब बंदा होता है वो अपने घर की एक टाइम की रोटी नहीं पूरी कर सकता, तो इस तरह की चीज़ें कैसे बना के दे। तो आज आसान सा पिज़्ज़ा घर में बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को हमेशा अपने घरों में हंसकर मुस्कुराते रहे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की पिज़्ज़ा की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 कप मैंने जो है मैदा ले लिया है। तो 2 कप आपने नाप लेना है। कोई भी जो है प्याली सेट कर लेनी है, या चाय की जो प्याली होती है कप, उसको आपने सेट कर लेना है। यहाँ पर 3 चम्मच, छोटे वाले चम्मच जो होते हैं टीस्पून, वो हमने बेकिंग पाउडर ले लेना है। बेकिंग पाउडर और होता है, बेकिंग सोडा और होता है। ये दूसरे नंबर पे जो चीज़ डाल रही हूँ ये है जी बेकिंग सोडा। पहले 3 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाला था। ये देखें बेकिंग पाउडर इस तरह का होता है। अब जो हमने थोड़े 3 चुटकी मैंने डाला है सोडा। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा तो हर घर में मौजूद होता है। 3 चुटकी आपने मीठा सोडा डालना है, और जो है 3 छोटे वाले चम्मच आपने बेकिंग पाउडर डाल देना है। इनको भी छान लेंगे। मैदा आपने जब पिज़्ज़ा बनाना हो तो आपने लाजमी मैदे को छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया था और 1 चम्मच चीनी डाल दी है। 1 टेबलस्पून हमने चीनी डाली है। दानेदार चीनी थी, आप चाहे तो पीस कर भी चीनी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको गूंदने के लिए हमने पानी या दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। हमें चाहिए दही। दही जो है नॉर्मल है, ना खट्टा है ना ही मीठा, और ये फ्रिज का रखा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। हमने 2 कप मैदा लिया था। इसको गूंदने के लिए हमें 1 कप हमें दही चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी है। 2 कप के लिए 1 कप दही बिल्कुल जो है काफ़ी है। आपने हर चीज़ जो है, जितनी चीज़ें बता रही हूँ आपने स्टेप बाय स्टेप जो है नोट कर लेनी है। कुछ भी आपने मिस नहीं करना या कम ज़्यादा नहीं करना, ताकि आपका जो है पिज़्ज़ा बिल्कुल जो है अच्छा बने। हम जो है बगैर ईस्ट के भी जब इसको बनाएंगे वही उसी तरह नरम नरम फूला फूला और मज़ेदार सा बनेगा। तो चम्मच की मदद से ही मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब यहाँ पर 2 चम्मच जो है मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। इसको इसके साथ जो है मिक्स करके सिर्फ कुछ सेकंड हमने मिक्स करना है। हमने कोई ज़्यादा आटा नहीं गूंदना। ये देखिए बस ये रेडी हो चुका है। बस माशाल्लाह से हमने इतना ही इसको मिक्स करना था। तो इस ईद पर या रमज़ान में भी आप अपने बच्चों को लाजमी पिज़्ज़ा बना कर दें, ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। तो 1 चम्मच मज़ीद मैंने ऑयल डाल दिया है। बस इसको अब ग्रीस करेंगे और इसको ढक कर रख देंगे। टोटल 3 चम्मच हमने जो है इसमें ऑयल डाला है। अब इसको हमने रखना नहीं है, राइस नहीं करना, ना ही हमने कोई इसको घंटों रखना है। बस इसको आपने 5 मिनट छोड़ देना है साइड पे। तब तक हम जो है पिज़्ज़ा के लिए चिकन जो है हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा चिकन की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाला है। 1 चम्मच लहसुन को जो है मैंने ग्रेट करके डाला है। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल हल्की है, दम वाली फ्लेम पर इसको जो है हल्का सा सोते कर लेंगे। एक जो है मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने इस तरह आमलेट जो है शेप में कट कर लिया है बारीक बारीक, और इसको हल्का सा हम सोते कर लेंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, गुलाबी नहीं करना। जैसे नरम होगा प्याज हल्का सा, इसमें आधा कप जितना हम इसमें शिमला मिर्च डाल दूंगी। शिमला मिर्च को भी 2 मिनट हम बस ऐसे ही हल्का सा इसके साथ ही भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 प्याली मैंने चिकन ले लिया, तकरीबन 200 ग्राम से थोड़ी सी कम है, 180 ग्राम यहाँ पर बॉयल चिकन लिया है। चिकन को मैंने पहले जो है नमक डालकर उबाल लिया था, और उसके बाद श्रेड करके इसमें डाल देंगे। अगर आप इसमें चिकन की बोटियाँ डालना चाहें मैरिनेट करके, वो भी डाल सकते हैं, वो भी मज़े का लगेगा। और यहाँ पर बस 2 मिनट भून लेंगे। इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया, जो इसमें स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई। लहसुन के साथ भून लिया है। नमक थोड़ा सा डाला है टेस्ट के मुताबिक, और ½ टीस्पून इसमें काली मिर्च डाली है। बस मसाले इतने ही जाएंगे, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं हमने जो है इस्तेमाल करना। और यहाँ पर बस मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इसमें अब थोड़ा सा हम जो है विनीगर, सफ़ेद सिरका, वो डालेंगे। 2 चम्मच तकरीबन इसमें मैंने डाला है। सफ़ेद सिरका अगर नहीं हो आपके पास तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच आपने नींबू का रस जो है डाल देना है।
यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल आपने जो है आंच हल्की रखनी है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं 1 चम्मच जो है टोमेटो केचप डालूंगी, 1 चम्मच मायोनीज़ डालूंगी। तो इसके डालने से जो है हमारी फिलिंग जो है एक बहुत ही अच्छी सी बन जाएगी, इकट्ठी इकट्ठी सी बन जाएगी, बिखरी बिखरी नहीं रहेगी। अगर नहीं हो ये 2 चीज़ें तो स्किप भी कर सकते हैं। बस चूल्हा यहाँ पर बंद कर दिया है, इसको एक अलग बर्तन में निकाल कर साइड पर कर देंगे, क्योंकि ये जो है पैन हमें चाहिए। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा जो है पैन में बना रही हूँ। अगर आप नहीं है पैन आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, आप तवा भी ले सकते हैं। यहाँ पर बस इतनी देर हमने आटे को रखा था जितनी देर हमने फिलिंग तैयार की है। इसके 2 पोर्शन बना लेंगे, एक को रख देंगे साइड पे, 1 कप अभी पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तकरीबन 2 कप मैदे से 2 पिज़्ज़ा आपके मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे। इसको हल्का सा बस जो है ऐसे ही सेट कर लेंगे, पेड़ा बना लेंगे। एक इसकी दरमियानी सी रोटी बना लेनी है। और यहाँ पर याद रहे ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनानी, जैसे कि हम नॉर्मल घर की रोटी बनाते ना, उसे इसकी थिकनेस जो है थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, बस इतनी ही। अगर ज़्यादा मोटी बना लेंगे तो फिर आपको बेक करने में जो मुश्किल हो सकती है, तो जो है काफ़ी टाइम भी लग सकता है बेक होने में, इसको पकने में। और अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो नीचे से जल भी सकता है आपका पिज़्ज़ा। तो बस थिकनेस आपने ज़्यादा जो है नहीं रखनी मोटी। अब क्या करूँगी, उसी पैन को मैंने जो है टिश्यू से साफ़ कर लिया है, धोया नहीं है, हल्का हल्का इसमें हल्का सा जो है ऑयल लगा हुआ है। अब पैन में डालकर हल्का सा सेट कर लेंगे, किनारे थोड़े से मोटे कर लेंगे, जो है बीच वाला साइड जो है उसको पतला कर लेंगे। यहाँ पर याद रहे चूल्हा बंद है, चूल्हे को भी हमने ऑन नहीं किया। अब कांटे की मदद से इस तरह सुराख कर लेंगे। तो इसका मतलब ये मकसद ये होता है कांटे के से इसका सुराख करने का, कि जो हमारा पिज़्ज़ा है बीच में से फूलता नहीं है, कच्चा नहीं रहता। तो इस सुराख लाजमी कर लेना, चम्मच की मदद से करें या कांटे की मदद से। यहाँ पर चूल्हे की आपको दोनों साइडें चाहिए, दोनों को हमने जो है जला लेना है। ये जो पतीले का ढक्कन ले लेना इस तरीके से, कोई भी जो आपके पैन के ऊपर आ सके। अब जो है यहाँ पर पिज़्ज़ा वाला पैन हमने रख दिया है, बिल्कुल दम पर हमने आँच इस यहाँ पर कर लेनी है। और इसको ढककर हम जो है छोड़ देंगे 3 मिनट। 3 मिनट में जो है यहाँ पर पिज़्ज़ा हमारा नीचे से बेक हो जाएगा और जो ढक्कन है अच्छे से फुल गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। आपने ऊपर से हाथ लगाना है, जब सूखा हो जाए नीचे से चेक करेंगे तो यहाँ पे जो नीचे वाली हमारी बेस है अच्छे से जो है तैयार हो चुकी है। इसको हाथ की मदद से पलट लेना है, आप चाहें तो प्लेट की मदद से भी इसको पलट सकते हैं। चूल्हा यहाँ पर बिल्कुल बंद कर देना है आपने, ठीक है। यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो फिर आपने डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट जो लगा लेनी है, नहीं हो तो केचप लीजिए। आपने चिली जो है चिली फ्लेक्स जो कि कुटी मिर्च होती है वो डाल देनी है। यहाँ पर थोड़ा सा ओरिगेनो डाला है। ओरिगेनो जो है पिज़्ज़ा जो हर्ब होता है पिज़्ज़ा के लिए लाजमी होता है तो डाली नहीं है तो स्किप कर दीजिए, मगर जो है 100 रुपये का आसानी से जो है आपको मिल जाएगा मार्केट से। लहसुन को 1 लहसुन की कली थी, इसको क्रश करके डाल दिया है। यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा के ऊपर हमने डाल देना है। यहाँ पर आपको बताते चलूँ चूल्हा बंद है, आपने याद रखना है, वरना पिज़्ज़ा आपका जल जाएगा। यहाँ पर सारी जो है इसकी चीज़ें तैयार कर लेंगे ना, फिर हमने चूल्हा बाद में ऑन करना है। यहाँ पर जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी वो भी इसके ऊपर डाल देनी, जितनी कि आपको पसंद है। कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये सारे पिज़्ज़ा पर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमारे पास चीज़ तो नहीं है, अगर मोज़रेला चीज़ आपके पास हो तो आपने क्रश करके डाल लेनी है, नहीं हो तो एक अंडा लीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, तो ये हमारी मज़ेदार सी चीज़ बन जाएगी। तो इसका टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का लगेगा, कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने चीज़ नहीं डाली या आपने इसके ऊपर अंडा डाला है। टेस्ट भी वही लगेगा, लुक भी वही लगेगा देखने में। सिर्फ ये एक फ़र्क होगा कि ये इसमें जो है जो तार बनती है चीज़ की वो नहीं होगी, इसमें तार नहीं बनेगी, बाकी सारा जो है ये काम हमारा दे जाएगा चीज़ की। तो इसलिए आप भी आसानी से घर में बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ी लगा दूँगी। सब्जियों में मैंने यहाँ पर मैंने जो शिमला मिर्च ली है और प्याज मैंने लिया है, आप चाहें तो टमाटर भी ले सकते हैं। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च के ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दी है। और ये क्या करेंगे देखें जी, चूल्हा मैंने अभी ऑन किया है, इसको बिल्कुल दम पर रख दिया है, आपने आँच देख ली है। ये फुल गर्म हो चुका है, तब का जो है तकरीबन 4 मिनट हो चुके इसको गर्म हुए। तो इसके ऊपर रख देना है, 3 मिनट छोड़ूंगी, फिर दिखाती हूँ मैं 3 मिनट के बाद। 3 मिनट हो चुके हैं, दोबारा से ढक्कन को मैं जो है चूल्हे पर रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर दोबारा से ढक देंगे दूसरे चम्मच से। यहाँ पर देखें जी पक रहा है, माशाल्लाह से बेक हो रहा है नीचे से भी। बस इसको दोबारा से ढक दूँगी 3 मिनट के बाद जो है ढक्कन गर्म हो जाएगा, दोबारा से उठा के इस पर डाल देंगे। अब 3 मिनट छोड़े देंगे, बस यहाँ पर
3 मिनट में ही बाकी हमारा जो है पिज़्ज़ा पक जाएगा, बस काफ़ी है इतना ही। अगर आपको लगे कि आपका पिज़्ज़ा कच्चा है अभी नीचे से, या आपने जो रोटी काफ़ी मोटी बेल ली है, तो आप तीसरी दफ़ा भी इस तरह कर सकते हैं। मगर मैं अब यहाँ पर पिज़्ज़ा तैयार है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। इंशाल्लाह मेरी आज की कोशिश, आज की मेहनत आप मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन होता है उससे प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को पहले मिले। और आपने कमेंट लाजमी करना है, वीडियो लोग को लाइक करना भूल जाते, इसको लाइक कीजिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी, अगर कुछ समझ ना आए पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। इसकी ब्रेड चेक कीजिए, कितनी शानदार है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है, नीचे से भी बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार। जैसे कि आप ईस्ट डालकर बनाएंगे सेम वही जो है रिज़ल्ट मिला है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।